ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कपिल अब माता देवहूति को ये सारी भौतिक सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर और सरल वर्णन है। कई बार हमें लगता है कि भौतिक सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, अत्यंत इसको समझना बड़ा मुश्किल होगा। पर भगवान कपिल जो हैं बड़े ही सरलता के साथ में इस भौतिक सृष्टि का निर्माण कैसे होता है उसको समझाते हैं। वेदों में एक उदाहरण दिया है जिसके द्वारा हम ये सृष्टि कैसे बन जाती है थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं जैसे ये एक पेड़ है। जो पेड़ होता है सबसे पहले एक बीज के रूप में होता है। छोटा बीज होता है और जब आप उसमें पानी डालेंगे, आप खाद डालेंगे, वो बीज जो है अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा होता चला जाता है। देखिए, यही क्रिएशन रचना की विधि है। इस सृष्टि में हम भगवान की विधि देख सकते हैं। बच्चा कैसे पैदा होता है? सबसे पहले मां के गर्भ में एक मटर के दाने के बराबर, एक मटर का आपने देखा है ना, मटर कितनी सी होती है, छोटी सी होती है। तो पहले बच्चा जो है मां के गर्भ में बिल्कुल छोटा सा होता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी के द्वारा मां जो है एक्सरे करवाती है और बच्चा धीरे 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 बढ़ता है। 9 महीने के अंदर में उसके हाथ पांव सब धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं और 9 महीने के बाद में वो जन्म लेता है। तो बच्चे, उसकी रचना किस प्रकार से माँ के गर्भ में हुई? पहले बड़ा छोटा था, बीज के समान था, बाद में धीरे धीरे बड़ा हो गया। इसी प्रकार से ये जो हम संसार अभी देख रहे हैं, इसका निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। पहले बीज के रूप में इसका निर्माण होता है, बाद में इसके अंदर में ये सारी वैरायटी आती है। जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब जब वो छोटा सा होता है तो उसके हाथ पांव कुछ नहीं दिखाई देते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हाथ विकसित होते हैं, पांव विकसित होते हैं, नाक आता है, आंखें आती हैं, कान आ जाते हैं और बच्चा जो है इस प्रकार से उसका विकास होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से पहले जो हम ये देख रहे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फिर मनुष्य हैं, जानवर हैं, 84 लाख योनियां, ये सब तो विभिन्नताएं हैं, वैरायटी हैं।
पहले ये सारी वैरायटी नहीं होती हैं। सबसे पहले प्रधान होता है जो बीज माना जाता है। पहले क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान, भगवान जब प्रधान की तरफ, प्रधान का मतलब क्या होता है? बड़ा सरल है। टोटल सारी की सारी पूर्ण भगवान की भौतिक शक्ति, पूर्ण भगवान की भौतिक शक्ति को प्रधान कहते हैं। उसको महत तत्व भी कहते हैं। तो जो सारी सृष्टि का बीज है, बीज में क्या है? आपको विभिन्नताएं नहीं दिखती है, वैरायटी नहीं दिखती है। जैसे पेड़ का बीज है, बीज में आपको ये पत्ते नहीं दिखाई देंगे, बीज में आपको जड़ नहीं दिखाई देगी, बीज में आपको स्टेम नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो बीज की अवस्था में है। जब विकसित हो जाएगा तब आपको पत्ते, तना, स्टेम, रूट सब दिखाई देंगे। इसी प्रकार से अभी जो हम देख रहे हैं इसको प्रकृति कहते हैं, और जब वो बीज के रूप में होती है उसको प्रधान कहते हैं। बड़ा सरल है। प्रधान कब कहते हैं? जब वो बीज के रूप में है, और जब इसमें वैरायटी आ गई, विभिन्नताएं आ गई, उसको प्रकृति कहते हैं। तो सबसे पहले हर एक चीज का निर्माण कैसे होता है? बीज के रूप में होता है। तो भगवान की टोटल मटेरियल एनर्जी, पूर्ण भौतिक शक्ति, उसको प्रधान कहते हैं। अभी इसके अंदर में वैरायटी नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसकी तरफ, अपने महत तत्व की तरफ नजर डालते हैं। भगवान उसकी तरफ देखते हैं, और भगवान के देखने से इस महत तत्व में क्रिया आ जाती है, क्रियाशील हो जाता है, एक्टिविटी आ जाती है, और इसमें वैरायटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब भगवान कपिल जो है, ये वैरायटी क्या क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो भगवान को कई बार वेदों के अंदर में क्या कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है महत पदम। एक भागवत में आपने श्लोक सुना होगा, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। मतलब अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समा आश्रिता, सम का मतलब होता है पूर्ण, आश्रिता का मतलब आश्रय लेना। समाश्रिता ये पद पल्लवा, भगवान के जो चरण हैं, पद मतलब चरण, पल्लवा मतलब कमल के फूल के बराबर है। समाश्रिता ये पद पल्लवा प्लवम, वो एक प्रकार से नौका है, बोट है। अगर आप सागर को पार करना चाहते हैं तो आपको जो है नाव की जरूरत पड़ती है। सागर को आप स्विमिंग के द्वारा तैर करके पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सागर बहुत बड़ा होता है। नदी को पार कर सकते हैं, सागर को तैरने से नहीं पार होता है। सागर के लिए आपको शिप, जहाज में चढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सागर पार कर सकेंगे। तो भागवत में क्या कहा है? भगवान के चरण कमल जो फूल जैसे दिखते हैं, वो एक नौका के बराबर हैं। अगर हम उसमें आश्रय ले लेते हैं तो आगे क्या कहते हैं? महत पदम पुण्य यशो मुरारे। भगवान के चरण कमल को महत पदम भी कहते हैं। उन महान पद के आश्रय को अगर हम ग्रहण कर लें तो संसार के सागर को पार कर सकते हैं। अब ये महत पदम देखिए, जो शब्द है ये इसी से आया है, महत तत्व से आया है। भगवान की ये जो सारी भौतिक शक्ति है उसको क्या कहते हैं? महत तत्व कहते हैं। और ये महत तत्व कहाँ पर है? ये भगवान के चरण कमल पर टिका हुआ है। इसलिए भगवान के चरण कमलों को महत पदम कहते हैं। जिनके चरण कमल पर महत तत्व, जिसके द्वारा सारे सृष्टि की निर्माण होता है, जिनके आश्रय में ये महत तत्व है,
तो ये महत् तत्व जो है, इसलिए भगवान को महत् पदम कहा जाता है, क्योंकि ये महत् तत्व भगवान के चरण कमलों के आश्रय में है। तो भगवान क्या करते हैं, ये जो भगवान की पूर्ण महत् तत्व जो शक्ति है, भगवान उसकी तरफ देखते हैं और उसके कारण उसमें क्रियाशीलता आ जाती है। सबसे पहले 3 गुणों के द्वारा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इन 3 गुणों के द्वारा टोटल मिला करके 24 पदार्थ बनते हैं, 24 मटेरियल एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं हमारा जन्म भी इसी प्रकार से हुआ। सबसे पहले एक छोटे से मटर के दाने के बराबर, बाद में धीरे धीरे अलग अलग अंग आने शुरू होते हैं। इसी प्रकार से सबसे पहले जो बीज के रूप में ये सृष्टि है, उसे महत् पदम कहते हैं या उसे प्रधान भी कहते हैं। और भगवान ने अब इसमें क्रियाशीलता डाल दी। अब उससे क्या हो गया, उसमें एजिटेशन हो गया और अब उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। उसमें क्या आ जाएंगी, अब वैरायटी आ जाएंगी। 24 एलिमेंट, 24 भौतिक पदार्थ बनेंगे। उन 24 भौतिक पदार्थों के द्वारा सारी सृष्टि बनेगी। जो भी हम संसार में देखते हैं सब 24 पदार्थों का बना हुआ है। बस संसार का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ 24 एलिमेंट। ये 24 पदार्थ आपस में मिल करके सारी भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, ये 24 पदार्थ क्या है, जो सबसे पहले भगवान ने अपने आंखों के देखने से इस महत् तत्व में, जो बीज के बराबर है, जैसे जब आप पानी डालते हैं तब जो है धीरे धीरे वो बीज बढ़ता है, विकसित होता है। इसी प्रकार से ये जो सांसारिक बीज है, महत् तत्व प्रधान के रूप में भगवान के नज़र डालने से अब इसके अंदर में 24 एलिमेंट विकसित हो जाते हैं। वो 24 पदार्थ, भौतिक पदार्थ कौन से हैं, उसको याद करना भी बड़ा सरल है। आप मत सोचिए अरे बड़ा मुश्किल है, ये 24 एलिमेंट क्या है, कौन याद करेगा, कैसे हमारी समझ में आएगा। बड़ा सरल है। देखिए वो क्या बताते हैं। सबसे पहले 5 पंचभूत या जिसे महाभूत भी कहते हैं। पंचभूत, आपने ये तो नाम सुना होगा। भगवद गीता में इसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, भूमिर आपो नल वायु खम, ये 5 जो है पंचभूत कहलाते हैं। तो भगवान कपिल क्या बोलते हैं, भूर अर्थ, मिट्टी या पृथ्वी, अर्थ जिसे कहते हैं। आपो मतलब होता है पानी, जल। अग्नि फायर, मरुत एयर या वायु, नभ आकाश। तो ये 5 पंचभूत सबसे पहले बनते हैं। हम कहते हैं ना ये शरीर पंचभूतों का बना हुआ है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई या ईथर जिसे कहते हैं। इन पंचभूतों के द्वारा ये बाहर का शरीर बना है। और क्या होता है देखिए, तो ये आसान हो गए। 24 में से ये हो गए 5। आगे कहते हैं 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां के भी 2 भाग हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं, वो भी बड़ा सरल है। नासिका, नाक, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम गंध को सूंघते हैं। ज्ञान की इंद्रियां हैं ये, जिसके द्वारा हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बदबू है, ये अच्छी खुशबू है,
ये बढ़िया सेंट है। तो एक हो गई नासिका। चक्षु, आंखें, आंखों के द्वारा हम रूप को देखते हैं, वो बड़ा सुंदर, अच्छा नहीं है, भयानक है ना, इसे कहते हैं चक्षु। जिह्वा, हमारी जीभ, टंग, उसके द्वारा कड़वा, खट्टा, मीठा कैसा है, स्वाद जो है उसका पता चलता है। ये तीसरी हो गई। त्वक, त्वचा, हमारी स्किन, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो ये भी ज्ञानेंद्रिया है। और श्रोता, कर्ण, हमारे जो कान होते हैं, अरे ये बड़ी मधुर आवाज़ है, ये बड़ी कर्कश आवाज़ है, तो ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रिया। इसी प्रकार से 5 कर्म इंद्रिया। तो पहले क्या हो गए, पंचभूत 5 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई, 10 हो गई। अब 5 कर्मेंद्रिया। कर्म की इंद्रियां कौन सी हैं, वो भी सरल है। हस्त हैं, हमारे हाथ हैं। पाद हैं, हमारे पाँव हैं जिसके द्वारा हम चलते हैं। हाथों के द्वारा हम कुछ उठाते हैं। गुदा है, जिसके द्वारा हम मल, अपने शरीर की गंदगी बाहर निकालते हैं। उपस्थ है, लिंग जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम बच्चे पैदा करते हैं। फिर वाक है, यानी मुख है, माउथ जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम खाते हैं। तो ये 5 क्या हो गई, कर्म इंद्रिया। तो कितनी हो गई टोटल, 15 हो गई। 5 पंचभूत, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 15 और एक 5 हैं। ये हैं जो ज्ञान इंद्रियों के वस्तु हैं। जो ज्ञान इंद्रियों के वस्तु हैं वो भी पंचभूत, वो भी 5 प्रकार की वस्तुएं हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, देखिए जैसे नाक के द्वारा हम क्या लेते हैं, गंध, तो एक हो गई गंध। आंखों के द्वारा हम क्या देखते हैं, रूप, ये हो गई 2 वस्तु। जिह्वा के द्वारा हम क्या करते हैं, रसा, टेस्ट करते हैं, ये हो गई 3। त्वचा के द्वारा हम क्या करते हैं, स्पर्शा, तो ये हो गई 4। और श्रोत्र, कर्ण के द्वारा हम क्या करते हैं, शब्द सुनते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के वस्तु हो गए, टोटल हो गए 20। और 4 कौन से हैं, उसके बारे में हम वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।